बात करते हैं आज निफ्टी 50 की। मार्केट काफी डाउन जा चुका है और अगर मैं कहूं कि निफ्टी 50 को देखूं तो निफ्टी 50 पिछले एक साल में कुछ भी पैसा कमा के नहीं दिया है। अगर किसी ने निफ्टी 50 में पैसा लगाया हो तो एक साल पहले क्या था? एक साल पहले था निफ्टी 50 का 24,834 और अब क्या चल रहा है? 834, मतलब बिल्कुल सेम उसी लेवल पे पड़ा हुआ है इंडेक्स। कोई रिटर्न नहीं, जीरो रिटर्न है। अच्छा, कहते हैं कि इस टाइम मार्केट बहुत महंगा है, एफआईआई बेच बेच के जा रहे हैं। ये भी देख लेते हैं मार्केट महंगा है या सस्ता है। पी रेशियो पे जाएंगे, पी रेशियो पे देख लेते हैं मीडियन कितना है। मीडियन भी 22.3 है। तो एक साल के अंदर तो 22.2 है आपका और 22.3, तो मतलब थोड़ा सा करीबन 0.10 आपका जो है ना सस्ता है। 3 साल में देखते हैं तो 22 का पी है। हाँ ठीक है, इस लिहाज से ही मार्केट सही लग रहा है, रीजनेबल लग रहा है। 5 साल में देखें, 5 साल में 22 है और यहाँ पे भी 22, यहाँ भी ठीक लग रहा है। 10 साल में देखें तो 10 साल में पी कितना? 23 था और यहाँ पे कितना है? 22 है। तो कहने वाली बात यह कि निफ्टी जो है 22-23 का पी चल रहा है और वो ठीक है। इवन मैक्सिमम भी देखो तो यहाँ 21 था और जबकि कितना चल रहा है अभी? 22.9, 23 मान के चल लीजिए। तो निफ्टी इतना महंगा नहीं है। अच्छा, अब निफ्टी के अंदर आते हैं 50 कंपोनेंट, जिसको हम देखते हैं, अब एनालाइज करते हैं। देखिए आपके सामने आ गए निफ्टी के जो 50 कंपोनेंट्स आ गए हैं। निफ्टी के जो 50 कंपोनेंट्स आपके सामने आ चुके हैं और मैं अगर इसका एनालिसिस करूं, अगर मैं बात करता हूं इसके अंदर, तो निफ्टी के अंदर 50 कंपनियां हैं। अब देखते हैं कौन सी कंपनी ओवर वैल्यू है, कौन सी कंपनी अंडर वैल्यू है। रिलायंस जो सबसे बड़ी कंपनी है निफ्टी की, अगर उसका करंट पी देखूंगा तो करंट पी 25 है, ठीक है। जबकि एक साल का मीडियन कितना है? 26 है। 3 साल का मीडियन पी कितना है? 25 है। 5 साल का 26 है। 10 साल में 22 है। तो एक तरह से रीजनेबल है ये पी इस टाइम। तो कैसे रीजनेबल है? 10 साल तो छोड़ दीजिए, 5, 3, 1 कितना आ रहा है? ये करीबन आ रहा है 25 के आसपास आ रहा है, 25 पी है। तो मैं कह सकता हूं कि हाँ, फिर भी ये इस टाइम सही है। तो अगर मैं कहूं कि हाँ ये थोड़ा ठीक लग रहा है इस टाइम। अब एचडीएफसी बैंक की बात करते हैं, दूसरी सबसे बड़ी कंपनी निफ्टी की। जैसे बैंकिंग और एनबीएफसी में प्राइस टू बुक रेशियो देखा जाता है, तो प्राइस टू बुक रेशियो अगर मैं देखता हूं तो यहाँ पे कितना है? 2.9 है करंट जो भी चल रहा है। एक साल में 2.8 था, 3 साल में मीडियन जो बता रहा है 3 है, 5 साल में 3.2 है और 3.8 है। अब क्योंकि ये थोड़ा सा अंडर वैल्यू है, क्योंकि थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करा है इसने। जब से एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का जब डीमर्जर हुआ है, मर्जर हुआ है, तो उसके बाद थोड़ा सा कम परफॉर्म कर रहा है। इतनी बड़ी बैलेंस शीट हो गई है इनकी, लेकिन ये आज के टाइम में एक अच्छी बैट है एचडीएफसी बैंक। बात करते हैं भारतीय एयरटेल। भारतीय एयरटेल आप देख लीजिए, इस टाइम 51 का पी है, 62 का पी, एक साल का मीडियन, 3 साल का मीडियन 60 है, 5 साल का मीडियन 65 है, 10 साल का मीडियन 62 है। तो ये एक तरह से भारतीय एयरटेल सस्ता मिल रहा है, अंडर वैल्यू है। देखिए सिर्फ वैल्यूएशन सिर्फ मैं पी और पीबी रेशियो के बेसिस में बता रहा हूँ। एनबीएफसी और बैंक के लिए पीबी रेशियो लगता है और बाकियों के लिए पी रेशियो लगता है। इसके अलावा भी बहुत सारे कंपोनेंट हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ पी और पीबी रेशियो को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि हाँ, भारतीय एयरटेल एक अच्छी बैट लग रही है इस टाइम। दूसरा एचडीएफसी बैंक भी एक अच्छी बैट लग रही है। रिलायंस भी इतना महंगा नहीं लग रहा है। आईटी स्टॉक की बात करते हैं तो हम ऐसे कर लेते हैं, आईटी स्टॉक को एक बारी फिल्टर लगा लेते हैं। और आईटी स्टॉक हमारे पास कितने हैं? 3 आईटी स्टॉक है हमारे। ये 3 दिग्गज हैं और तीनों ही 23 पे डील कर रहे हैं। और अगर देखें टीसीएस सबसे बड़ी कंपनी, तो रीजनेबल चल रही है। तो टीसीएस आईटी कंपनी की बात करते हैं तो आईटी कंपनी 23 पे चल रही है। तीनों ही दिग्गज कंपनी जो है 23 की है निफ्टी का पार्ट। जबकि एक साल में देखेंगे तो एक साल में इनका पी कितना? 30, 3 साल में 30, 5 साल में 31 और 10 साल में 26। तो एक रीजनेबल वैल्यूएशन पे है, ये बात तो माननी पड़ेगी। ये एक रीजनेबल वैल्यूएशन पे आ चुकी है, तो इसे देख सकता है इंसान। सेम इसी केस में इन्फोसिस की बात भी करते हैं। इन्फोसिस भी रीजनेबल है, लेकिन ज्यादा डिस्काउंट मेरे को लग रहा है कि टीसीएस है। और एचसीएल की बात करें, एचसीएल रीजनेबल है अगर 5 साल तक में देखें तो ये भी रीजनेबल है। तो ये तीनों ही बैट सही चल रही हैं। तो एक तरह से ये इसे कह सकता हूं अंडर वैल्यू और इसे मान सकता हूं रीजनेबल। 10 साल को अगर छोड़ दूं तो बाकी 1, 3 और 5 में सेम ही 23 आ रहा है। आगे जाके देखते हैं एक बारी। आईटी हो गया हमारा। एक बार बैंक को देख लेते हैं एक बारी, बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर को देखते हैं। बैंकिंग सेक्टर में मैंने बात कर ली एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक अंडर वैल्यू चल रहा है ये पीबी रेशियो के नाम से।
बिकॉज इस केस के अंदर क्या है, इस केस के अंदर आपको बैंक इतना परफॉर्म नहीं कर रहा, इसीलिए इसका पीवी रेशियो कम है। एक टाइम पे इसका पीवी रेशियो ज्यादा हुआ करता था। बात करता हूं आईसीआईसी बैंक की। आईसीआईसी बैंक का पीवी रेशियो कितना है? इसका पीवी रेशियो है 3.4, जो कि थोड़ा सा ओवर वैल्यू है। वो इसलिए ओवर वैल्यू है कि आईसीआईसी बैंक इस टाइम थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ये सरकारी कंपनी है एसबीआई, और ये भी रीजनेबल मिल रही है, लेकिन सरकार का हमेशा ऑब्जेक्टिव पैसा कमाना नहीं होता है, सर्व करना होता है। तो सरकारी कंपनी जनरली पैसा कमा के देती नहीं है मार्केट के अंदर। कोटक की बात करते हैं। कोटक भी अंडर वैल्यू है, देख रहे हैं आप, 10 साल में 4.1, 3.6, लेकिन आज क्या मिल रहा है? 2.7 की रेट मिल रहा है ये प्राइस लुक में, तो अंडर वैल्यू है ये। एक्सेस लो, एक्सेस भी देखिए 2.8, 2.2, 2.2, 2.2 और 1.8 पे, तो ये रीजनेबल मिल रहा है। इंडसइंड बैंक की बात करेंगे नहीं, जब से उसमें जो दिक्कत आई थी, शॉर्ट नाम की चीज आई थी। तो हम यहां से हट जाते हैं बैंक से। अब बात करते हैं कंस्ट्रक्शन, कंज्यूमर की बात करते हैं हिंदुस्तान। अब हिंदुस्तान का भी ऐसे पहले कितना रहा है? 61, 3 साल में 57, 54, 54। देखिए इसका पी इसलिए घटा है क्योंकि जो है ना, इसकी ग्रोथ अब इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन ये कंपनी कहीं जाएगी नहीं। आगे बात करते हैं L&T की, कंस्ट्रक्शन की कंपनी जो है, ये भी क्या, ये थोड़ा सा ओवर वैल्यू चल रही है, मतलब एक तरह से रीजनेबल कह सकते हैं, 30-31 पे डोल रही है। ऐसे ही बात करते हैं किस चीज की, अल्ट्राटेक की बात करते हैं। अल्ट्राटेक आपकी थोड़ी ओवर है। देखिए पहले इसका जनरली पी का रेशियो क्या हुआ था? 35-45 के आसपास, लेकिन ये 55-50 के आसपास में डील कर रही है। टाटा कंज्यूमर की बात कर रहे हैं। टाटा कंज्यूमर पहले 55 में मिलता था, अब 74 हो गया, क्योंकि इसने अपने पोर्टफोलियो को बहुत डाइवर्सिफाई कर लिया है। तो ये थोड़ा ओवर वैल्यू है, क्योंकि इसने थोड़ा सा अपने पोर्टफोलियो को अभी रिसेंटली थोड़ा ओवर डाइवर्सिफाई करा है। गवर्नमेंट को सेक्टर को देखना नहीं चाहिए, मेरे को लगता नहीं है गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव, एफिशिएंसी में थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। तो अब सीधे चलते हैं हॉस्पिटल सेक्टर पे। हॉस्पिटल में ऑर्डर हॉस्पिटल की बात करते हैं, ये रीजनेबल चल रहा है, इवन थोड़ा अंडर वैल्यू ही है, 74 है, तो ये भी एक सही एक बेट है निफ्टी 50 का। आगे चलते हैं, तो आगे देखते हैं होटल सेक्टर। होटल सेक्टर में आईटीसी देखते हैं, तो आईटीसी एक रीजनेबल लिखा है, 25 के पी पे मिल रहा है, और एवरेज एनपी जबकि 3, 5, 10 के अंदर क्या है? 27, 26, तो रीजनेबल मिल रहा है। आगे बात करते हैं ज्वेलरी सेगमेंट की बात करते हैं। टाइटन हमेशा से महंगा था, तो मैं इसे एक तरह से रीजनेबल नहीं, थोड़ा सा महंगा ही बोलूंगा, और हल्का सा महंगा है ये। वैसे तो 92 का भी बहुत ज्यादा महंगा होता है। एनबीएफसी देख लेते हैं एक बारी। एनबीएफसी में आपको बजाज फाइनेंस वगैरह मिल जाएंगे। तो बजाज फाइनेंस अंडर वैल्यू हो रहा है, क्योंकि इसने भी परफॉर्मेंस भी वैसे नहीं दी जो इनकी ग्रोथ हुआ करती थी, तो फिर भी ठीक है ये। ऐसे बजाज फिनसर्व की बात करेंगे, ये भी अपने जो पी से है 3 साल और 5 साल के, उससे कम पे मिल रहा है। श्रीराम फाइनेंस रीजनेबल मिल रहा है, लेकिन दिग्गज कंपनी आपको पता है बजाज फाइनेंस ही है, ये कंपनी कहीं नहीं जाती है। आगे बात करते हैं, ये रिलायंस की बात कर चुके हैं, बल्कि फार्मा की बात कर लेते हैं। फार्मा में अगर देखेंगे तो फार्मा में अगर सिप्ला जो है, सिप्ला सही ओवर वैल्यू हो गया कि 5 साल और 10 साल में 30 था, अभी अपग्रेडिंग हो गई इसकी 35, तो एक तरह से रीजनेबल मान के चलेंगे। अगर 3 साल का बेस लेके चलेंगे, 5 साल का बेस लेंगे, थोड़ा सा ओवर वैल्यू होगा। सिप्ला बात करेंगे, सिप्ला की वैल्यू भाई साहब कम हो गई है, अंडर वैल्यू सही मिल रहा है ये। तो ये ऐसे ही डॉक्टर रेड्डी, इसका भी डाउनग्रेडिंग हो गई है। ये शायद इसलिए कि अभी ट्रेड डील जो यूएस में चल रही है, तो इनका काफी सारा जो है जेनरिक मेडिसिन वहां पे जाती है, तो वो एक खतरा है, इसको लेके शायद मार्केट ने इसका भी डाउनग्रेड कर दिया। आगे बात करते हैं टेली कम्युनिकेशन की बात करेंगे, तो टेली भारतीय एयरटेल का अंडर वैल्यू है, जनरली 60 का रहता है, भी 51 में मिल रहा है, तो ये एक अच्छी बेट है। तो इस तरह से पता चल रहा है कि मार्केट सच में अंडर वैल्यू है, ओवर वैल्यू है, ये आपके सामने है। लेकिन ये सिर्फ इकलौता पैरामीटर नहीं है, क्योंकि मैंने सिर्फ पी और पीवी रेशियो को देखा है, इसके अलावा भी और बहुत सारे पैरामीटर होते हैं। तो ये फाइल मैं एक बार लगा दूंगा आपके वीडियो पे, डिस्क्रिप्शन लिंक पे लगा दूंगा, इसकी बेस पे आप और जाके भी थोड़ा रिसर्च कर सकते हैं। तो ओवरऑल देखो तो कहाँ कई जगह काफी ओवर वैल्यू हो गया है और कई जगह रीजनेबल है। तो मार्केट में अगर आप रीजनेबल वैल्यूएशन पे चीजें उठाएंगे तो आपको नुकसान कम होएगा, होने के चांसेस कम है, लेकिन लॉन्ग टर्म जो बैठेगा उसे तो बिल्कुल नुकसान नहीं होएगा। और अच्छे से डाइवर्सिफाई है, पोर्टफोलियो में करीबन 15 से 20 कंपनियां हैं, तो मतलब ठीक है, फिर ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, अगर ये नहीं करेगी, वर्क नहीं करेगी, तो अमेरिका और बाकी कंट्रियां क्या करेंगी? तो डेवलपिंग कंट्री में ज्यादा स्कोप है डेवलप होने का। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में।